वेलकम मेरे YouTube के लिसनर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ, बिकॉज अभी हमारा कैमरा चल नहीं रहा था, अब चलना शुरू हो गया है. तो प्रोग्राम बस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया, ज्यादा कुछ आपने मिस किया नहीं है सिवाय तारीख के. So welcome if you are watching this program on YouTube. You will be eventually watching this program on the YouTube. 7:13 अभी हो चुके हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि मैंने 7:09 पे जो है वो आज साइन इन कर लिया था, which is quite good. I'm trying to maintain my Ramzan signing वाला जो साइन इन वाला जो मेरा टाइम था. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं हस्बे मामूल #sunriseWithAdil पे. कराची की आज की सुबह जो है वो इंतहाई खूबसूरत, या इस वक्त जो है वो काफी गहरे बादल छाए हुए हैं. मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बारिश वाला सीन वाले बादल लग रहे हैं, लेकिन बादल जो हैं वो बहरहाल अपनी जगह हैं. और वैसे बारिश का इम्कान कुछ बताया जा रहा है कराची में. फ्राइडे सैटरडे कुछ बारिश हो सकती है. देयर आर सर्टेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दैट आर एंटरिंग पाकिस्तान, और जिससे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश होगी. और आमतौर से पाकिस्तान की इस बेशतर इलाकों की बारिश में पाकिस्तान के जुनूबी इलाके रह जाते हैं, जिसमें ये बदकिस्मत शहर कराची भी लोकेटेड है. लेकिन अभी कहते ये हैं कि अभी 1-2 दिन में, कोई 2 दिन में बारिश का कुछ इम्कान है कराची में, which sounds pretty good. April, May generally are very dry months, very hot and humid months. उसमें बारिश हो जाए तो फिर क्या बात है. चलें जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है, आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने. ब्रेक में देख सकता हूँ कि काफी अगर मैं बोलूँ कि मॉडरेट हैं, तो मॉडरेट वुड बी an understatement actually. I mean there are virtually no ads today. I mean almost छोटे से कुछ छोटी सी ब्रेकनियां हैं और तो कुछ भी नहीं है. तो ऐसा करते हैं कि अभी हम वो छोटी सी पहली ब्रेकनी जो है वो अभी ले लेंगे इन द नेक्स्ट 30 सेकंड्स. फिर वो 30 सेकंड्स की ब्रेक है और फिर वापस आएंगे. आपके मैसेजेस जो है प्रोग्राम में हम उनको भी शामिल करेंगे. हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत कुछ बात करने को. अमरीकी सियासत पे खास तौर से आज जो है वो हम काफी तफसीली नजर डालेंगे. एक बड़ी डेवलपमेंट वहां पर हुई है, तो ये भी सिलसिला होगा. इसके अलावा दुनिया की एक बहुत बड़ी टोबैको कंपनी, दुनिया की एक बहुत बड़ा सिगरेट बनाने वाला नाम जो है, जिसका नाम ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है, और दुनिया की चंद मशहूर सिगरेट की जो ब्रांड है वो ये बनाती है, उस पर एक बहुत बड़ा जुर्माना अमेरिकी गवर्नमेंट ने जो है वो आयद किया है. भला क्यों, ये भी बात करेंगे आगे चल के. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट एज ऑलवेज इन आवर शो. जाहिर है हमारे प्रोग्राम की खास बात ये होती है कि आप लोग के ट्वीट्स, आप लोग के मैसेजेस से मुज़य्यन और सजा हुआ ये प्रोग्राम होता है. तो बस गाय ब्रेक की जानिब और वापस आए. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज पहुंच रही है आप तक. फरहान रजा ने मैसेज करके बताया, अदील भाई आप भूल गए होंगे लेकिन 1 मई जो है वो भी मंडे को पड़ रहा है. तो यानी देखें यार, इससे अच्छा क्या आपके लिए ये सीन हो सकता है कि 3 दिन काम करेंगे, फिर दोबारा 3 दिन छुट्टियां. फॉर मेजॉरिटी यस, देयर विल बी सम पीपल जिनका ज़ाहिर है सैटरडे इज अ वर्किंग डे. स्टिल आई थिंक दे आर गेटिंग 2 days हॉलीडेज बैक टू बैक एंड नॉट बैड यार. यानी फिर अगला हफ्ता जो आने वाला है वो भी एक शॉर्टेंड वीक होगा. यानी यार रहने दे रोना धोना अपना यार. चलें जी, आज के मैसेजेस का आगाज करते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब जो है उन्होंने मैसेज शुरू किया है. ये एक गुमनाम रियाजीदान है जिसे साबका और मौजूदा सदी का अजीम तरीन रियाजीदान कहा जाए तो गलत ना होगा. ओके, इनका नाम क्या है जी? श्रीनिवासन रामानुजन. श्रीनिवासन, अरे यार इससे तो श्रीनिवासन से कुछ और याद आ गया मुझे. कहते हैं जी इसका नाम श्रीनिवासन रामानुजन है, जो कि 22 दिसंबर 1887 को भारत की रियासत मैसूर के शहर अरद में जो है वो पैदा हुआ था. अच्छा, देखिए इसको ये कह देना कि जी हाँ रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन, बिल्कुल जी. बड़ा इन पे अच्छा, इन पे एक फिल्म भी बनी है इनकी जिंदगी में, रामानुजन. बिल्कुल देखिएगा भाई, जरूर पढ़ेंगे इनके बारे में, हम जानेंगे. अरोद नामी शहर में ये पैदा हुए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तालीम इन्होंने हासिल की है. वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली रीड अबाउट दैट. अच्छा जी, थैंक यू सो मच अब्दुल रज़ाक साहब. एक नए नाम से आपने मुझे जो है वो रोशनास करवाया इस वक्त. अहमद बाम साहब कहते हैं, इवन फोर्सिंग अ फेक स्माइल कैन लेजिटिमेटली रिड्यूस स्ट्रेस एंड लोअर योर हार्ट रेट. यानी अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कान रखने से भी जो है वो आप का जो स्ट्रेस है, दबाव जो है आपका, जहनी दबाव, वो कम हो सकता है. आपका हार्ट रेट जो है वो भी इससे कम हो सकता है, which is quite cool man, जबरदस्त. फेक स्माइल, ठीक है.
और क्या सीन है? जजील अहमद साहब कहते हैं ये हर साल होता है, पूरे मुल्क में शदीद बारिश होंगी और कराची में शदीद गर्मी हो जाएगी. हमें मीडिया ने आज से बारिश के इंतजार में डाल दिया है. हमें पूरे मई में 44 डिग्री गर्मी देखने को मिलेगी, देख लेना. देखो भाई, गर्मी तो मई में होती है कराची में, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. आई थिंक साल के जो मुश्किल तरीन महीने होते हैं मई और जून, उसमें से एक होते हैं. मई खास तौर से ये एक इस बार एक अनयूजुअली एक कुछ वेदर पैटर्न की बात की गई है कि कुछ एक प्री मानसून, आमतौर से कराची में इतनी प्री मानसून रेन होती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो प्री मानसून का रेन स्पेल आएगा उसकी वजह से इस बार काफी ज्यादा बारिश हो सकती है. और कराची में भी जो है कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स होंगी. अल्लाह खैर करे. आगे बढ़ते हैं. तहसीन हमजा साहब कहते हैं Yesterday's show was very interesting. We got the chance to listen to your show in the fields while cutting wheat crop with labor force. They all got very excited to listen your voice. I was working as a moderator. अरे जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है. यानी आप किसानों के साथ काम कर रहे थे, आप मॉडरेटर की हैसियत से खुद भी उनके साथ काम कर रहे थे. दैट्स वेरी गुड जी. आई होप कि आप लोगों की जो वीट क्रॉप है इस बार तहसीन वो बड़ी अच्छी हुई होगी और आप लोगों की अपनी मेहनत का जो सिला है वो जरूर मिलेगा. आमीन. जावेद साहब ने खबर शेयर की है. कल इंटरनेशनल एक बड़ी खबर थी. ये अमरीकी सिंगर और सिविल राइट एक्टिविस्ट, इनका नाम हैरी बेलाफोंटे है, उनका इंतकाल हो गया. और ये जिस अंदाज की म्यूजिक प्ले करते थे इसको कैलिप्सो कहा जाता है. और कैलिप्सो जो है जाहिर है आमतौर से ये वो म्यूजिक स्टाइल है जो कि जज़ाइर गरबुल हिंद जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है उसके साथ ये एसोसिएट किया जाता है. ये जिस सिंगर की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ने हैरी बेलाफोंटे का नाम ना सुना हो, लेकिन अमेरिका में चाहे वो उनकी म्यूजिक हिस्ट्री हो, ये सियाफाम शख्सियत थे, चाहे वो उनकी म्यूजिक हिस्ट्री हो, म्यूजिक का ये मखसूस जॉनरा हो जिसको कैलिप्सो कहा जाता है, उसको मेन स्ट्रीम करने में, उसको पॉपुलराइज करने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. कभी भी आप वेस्ट इंडीज का सोचते हैं, एक मखसूस किस्म के कुछ ड्रम्स बजते हुए और एक मखसूस मौसीकी आपको जो है वो आपके कानों में बजनी शुरू हो जाती होगी अगर आपका एक्सपोजर थोड़ा बहुत वेस्ट इंडियन म्यूजिक के साथ रहा है. अब ये बेलाफोंटे साहब जो हैं ये खुद ये न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, नॉर्दर्न मैनहट्टन में एक जगह है हार्लेम जिसको कहा जाता है, वहाँ पैदा हुए थे. और हार्लेम जो है ये एक सिया फार्म लोगों की खास, यानी मैनहट्टन दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में, और वहीं पर जो है सेंट्रल पार्क के ऊपर एक इलाका हार्लेम कहलाता है जहाँ पे सिया फार्म लोग जो हैं बड़ी तादाद में उधर रहते हैं और काफी नोटोरियस एरिया माना जाता है. वहाँ पे इनकी पैदाइश थी और इन्होंने जो है बड़े मशहूर गाने अपने जमाने के जो है वो बनाए. उनका इंतकाल हुआ है कल. दुनिया भर से इनके हवाले से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं. ऑफ कोर्स बराक ओबामा वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, बिकॉज ना सिर्फ ये गुलूकार बहुत बड़े थे बल्कि सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में सिया फार्म लोगों की जो हुकूक के लिए 1960s में 50s 70s तक जो ये सिलसिला 60s जो में अपने बामे उरूज पर ये पहुंची थी, जो मूवमेंट चली थी जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है, उसमें बेलाफोंटे साहब ने जो है बड़ा अहम रोल प्ले किया था अपनी मौसीकी से और अपनी बातों के साथ. और अपनी कहना चाहिए कि ही बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ फ्रीडम, ऑफ लिबर्टी, ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स. और अक़वाम मुत्तहिदा आई थिंक यूनिसेफ के जो है ये गुडविल एम्बेसडर जो हैं एक जमाने में वो भी रहे हैं. तो बहुत बड़ा नाम बेलाफोंटे. ही पास्ड अवे एट द एज 96. सो माशाल्लाह बड़ी दराज उम्र भी इन्होंने जो है वो पाई है. साकिब साहब कहते हैं टुडे इन 1986 Ari West stating environmental is catastrophe occurring early this morning in अच्छा ओके आप devastating कहना चाह रहे हैं. वो कॉपी पेस्ट आपने जहां से किया ना वो डी कॉपी नहीं हो पाया. डेवास्टेटिंग वो ये कह रहे हैं कि जी आज 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट. बिल्कुल जी, ये तो आप जानते हैं कि जब न्यूक्लियर सेफ्टी की बात की जाती है तो दुनिया का अब तक का बदतरीन न्यूक्लियर डिजास्टर जिसको माना जाता है. पिछली सदी में हमने चेरनोबिल देखा, इस सदी में हमने फुकुशिमा जापान में जो 2011 में वाकया हुआ था वहां पे सुनामी के बाद. लेकिन ये जो चेरनोबिल है इसका ये डिजास्टर था, बड़ा खौफनाक था. चेरनोबिल अब यूक्रेन में लाया करता है. उस जमाने में वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो होता था उसका वो हिस्सा होता था. आज उसकी जो है इस वाकये को 37 साल जो है वो गुजर जाएंगे. बहुत बड़ा आज तक आपको पता है, कहते हैं कि कहते नहीं कंफर्म बात है, चेरनोबिल में जो है वो अभी तक वहाँ के रेडिएशन लेवल जो हैं वो बहुत हाई हैं. एंड इवन दो सम से दैट प्लेस इज फिट फॉर लिविंग स्टिल. लेकिन अगर आपको ये भी याद हो, अभी हाल ही में रिसेंटली चेरनोबिल पे जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी आई थी और ये एक मिनी टीवी सीरीज थी.
एंड बड़ी पॉपुलर हुई थी. और हुआ ये था कि चेरनोबिल की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज आने के बाद 2019 में लॉट ऑफ टूरिज्म स्टार्टेड फॉर दैट एरिया. बहुत ज़्यादा टूरिज्म जो है बढ़ना, बहुत सारे लोग जो उन्होंने चेरनोबिल विजिट किया आफ्टर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री. अगर मैं गलती पर ना हूं तो इट इज अवेलेबल ऑन इट्स एक्चुअली नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा जिसको कहा जाता है शायद, मेरे ख्याल से वो शायद मैं सही कहूंगा, बिकॉज इट्स लाइक अ टीवी सीरीज एंड इट इज ऑन Amazon Prime, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मेरे ख्याल से. बट 12 चलें जी, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा. मैंने नहीं देखी, लेकिन जिसने भी देखी उसने बड़ी तारीफ की है इसकी. ओके, इमरान अहमद साहब ने खबर शेयर की है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी सीज्ड बाय द US गवर्नमेंट. यार आप लोग भी क्या इन्फॉर्मेशन फेंके जा रहे हैं मेरी तरफ, यार फेंके जा रहे हैं. जी हाँ, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इनकी भी काफी शामत आई थी जिस जमाने में सिलिकॉन वैली बैंक जो है बैठा था. अभी कल ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने अपने रिजल्ट्स जो हैं ओवर द वीकेंड, इनफैक्ट मंडे को पब्लिश किए हैं, जिसमें उनका कहना यह है दैट सिलिकॉन वैली बैंक के डिजास्टर के बाद, ये वो सिलसिला है जिस पे हम काफी बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, दोबारा जिक्र करने की मेरे ख्याल से इतनी जरूरत जो है वो होनी नहीं चाहिए. लेकिन उसके बाद वो कहते ये हैं दैट 40% ऑफ देयर डिपॉजिट्स, 40% डिपॉजिट जो हैं वो उनके बैंक से निकल गए हैं. वाओ, इमेजिन. तो वो बैंक बस अपने कोलैप्स के दहाने पर है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसको जो है ना वो नेशनलाइज कर लेगा. चलें जी, खिलजी साहब कहते हैं इट्स एन HBO मिनी सीरीज. ऑलराइट, इट्स नॉट ऑन It is not on Amazon Prime, it's on HBO. Thank you so much. खिलजी साहब ने I'm sure देखी भी होगी इस पे. और खिलजी साहब अभी एक लिंक मुझे भेजेंगे इंटरनेट मूवी डेटाबेस का, जिसमें उन्होंने इसका रिव्यू भी लिखा हुआ होगा. बड़े जबरदस्त रिव्यूज ये करते हैं मूवीज के, और काफी इनकी वो आदमी नहीं है जो हर चीज पसंद है. देयर आर पीपल जो हर चीज के पॉजिटिव साइड देख रहे होते हैं. ये काफी क्रिटिकल इनकी जो है वो नजर होती है इस पूरे मामले पे. चलें जी, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक गाने की जानिब. इस गाने के बाद एक कमर्शियल ब्रेक है. कमर्शियल ब्रेक छोटा सा ही है, तो गाने में ही समझ लें आप. थोड़ी देर में वापस आते हैं, एंजॉय करें. बहुत दिनों से गाना नहीं चलाया था, पूरे रमजान अवॉइड किया. दायरा आपको पता है रमजान में हमारे गानों का जो मूड होता है वो जरा मुख्तलिफ होता है. अभी हम चला रहे हैं जी. दिस इज गो, एंजॉय. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड आपके मैसेजेस पे एक बार फिर से नजर डालता हूं. और क्या सीन है. मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं भाई क्या होने जा रहा है इलेक्शन के हवाले से मुल्क में. भाई इलेक्शन के हवाले से तो ज़ाहिर प्रोबेबिलिटी यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज जिस ठंड का और सुकून का मुजाहरा किया जा रहा है. और कल जो PGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी काफी सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन यही है, स्पेशली जिनका जरा झुकाव हुकूमत की जानिब है, कि कल एक क्लैरिट एक दे दिया गया है इंडिकेशन कि जी इलेक्शंस के लिए बस आप समझ जाए ना खुद. बट जाहिर है कल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होनी है 27 तारीख को. आज मुज़ाकरात का आखिरी जो मोहलत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, आज उसका आखिरी दिन है. एंड वी नो इट प्रीटी मच फॉर श्योर दैट मुज़ाकरात के एंड पे कोई खास बात कुछ गेम हुई नहीं है. दे मैनेज टू बाय द टाइम ऑफ कोर्स. तो 27 तारीख को ही फंड्स भी ट्रांसफर हो जाने हैं. दूसरी जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज डेडलाइन दी है, अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट के तेवर क्या होते हैं, इसके हवाले से क्या होगा सिलसिला. दूसरी जानिब MQM भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कुछ संजीदा हुई हुई है. इवन दो आई नो संजीदा MQM को अब कोई संजीदा नहीं लेता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो क्या रहता है सिलसिला. सुना इस्तीफे वगैरह उन्होंने अपने MNAs से और MPs से जो हैं वो मांग लिए हैं. और वजीर आजम ओवर द छुट्टियां, आपने सुना वजीर आजम एतमाद का वोट भी लेने की खबर आई, लेकिन बाद में पता चला वो नहीं है. तो अजीब कंफ्यूजन का ही आलम है. बस क्या कर सकते हैं यार इस चीज़ के हवाले से. और क्या है जी, उम्मे ऐमन सलाम कहती हैं चौधरी साहब ने एक तस्वीर शेयर की है सूडान के हवाले से. अच्छा जी, आपने एक टाइमलाइन बताई है. मैं US एम्बेसडर अपॉइंटेड टू सूडान. ये अगस्त 2022 की बात है. US एम्बेसडर वॉर्न सूडान अगेंस्ट finalizing Russian naval base deal. Blinken urges Sudan to consider US support for the rapid formation of a civilian-led transitional government. करते करते आप जो है ये आए हैं कि जनाब वाला यहाँ पे अब सिविल वॉर शुरू हो गई है. और 22 अप्रैल को अमेरिकन हैव इवैक्यूएटेड अपने जितने एम्बेसी स्टाफ वगैरह जो है वो वहाँ से अब निकल चुका है. तो बहरहाल क्या कह सकते हैं सर. जीशान बेग साहब कहते हैं फिट स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर एकेडमिकली. स्टूडेंट्स स्टडीज हैव शोड टाइम एंड अगेन दैट देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन फिटनेस एंड एकेडमिक अचीवमेंट.
as measured by standardized tests and improved grades. That's very nice. अच्छा जी, आपने एक रिसर्च शेयर की है, कुछ तस्वीर भी आपने एक विजुअल शेयर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के डॉक्टर चक हिलमन उनका है, जिसमें देखा ये गया है कि ब्रेन के स्कैन्स हैं, यानी वो बच्चे जो 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, आई थिंक जनरल बात कर रहे हैं, जो लोग 20 मिनट वॉक कर रहे होते हैं उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू दोज हु हैव बीन सिटिंग क्वाइटली. बिल्कुल अच्छी बात है, करें वॉक करें यार. मैं तो बड़ा आप लोगों को यही खुशियां मैं तो बिखेर रहा हूँ आप लोगों में, यही मूड अच्छा कर रहा हूँ मैं वॉकिंग की तरगीब देके आप लोगों को. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट दैट मेनी ऑफ यू हैव टेकन आवर चैलेंजेस वेरी सीरियसली. रिमेंबर आवर नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक. हमारा मे चैलेंज जो है वो स्टार्ट होने वाला है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में. देखते हैं जी आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? फहद कहते हैं 1 catch and we lost World Cup 21, 1 catch and we lost Asia Cup 22, 1 catch we lost World Cup 22, 1 catch and we bottled a series. It's not always the bowling and the captaincy but fielding errors are permanent. Why? देखें यार, फील्डिंग एरर्स तो होते हैं और भी टीम है. मसला ये क्योंकि हम मैचेस हार रहे हैं इसलिए हमें वो हारे हुए कैचेस याद हैं. अब चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते हैं, अगर वो हमारा दोस्त इसारा परेरा कैच सैफी का पकड़ लेता तो फिर तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही नहीं पाते. चैंपियंस ट्रॉफी से हम तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते. तो हमें कैचेस और टीमें भी छोड़ती हैं यार, ऐसी बात नहीं है. वो इंडिया का कैच किसने छोड़ा था? वो कौन था वो जिसकी फिर मुसीबत आ गई थी? तो देखो कैचेस सब छूटते हैं यार. इट इज अबाउट द कैप्टनसी इज अबाउट कि ये छूटते हुए कैचेस और ये छूटती हुई बाउंड्रीज और इन सब चीजों में तुम मैच किस तरह जिताओगे यार. तो ये गलत बात है फात. इस तरह आप जो है ना, मुझे पता है बाबर आजम के आप फैन लग रहे हैं मुझे बहुत बड़े. आप बाबर से इसका जो है ना वो आप वो नहीं कर सकते. बाबर को जिम्मेदारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आके इसकी जो है ना वो हासिल करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी इसकी. अच्छा, आपकी डीपी में भी उड़ी, आपकी डीपी में भी वही तस्वीर है हसन अली की जो अजीम शान कैच छोड़ा था उन्होंने. अरे यार. शैला कहती है अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज अलीशबा सीआई एग्जाम, नीड प्रेयर्स. ऑलराइट, गुड लक अलीशबा. कौन सा एग्जाम है बाय द वे आज? और बहुत सारी दुआएं आपके लिए जी. टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं. नवीद अहमद भोपाली साहब कहते हैं सेलिब्रेटिंग 10th year of obedience, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू मी एंड माय बिलवड वाइफ, प्लीज विश माय वाइफ वेरी हैप्पी. वेल, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस नवीद भोपाली फ्रॉम मिस्टर नवीद भोपाली. खुश रहिए आप लोग, आबाद रहिए, एंजॉय कीजिए अपना टाइम. नवीद साहब जो है वो हब के रिहायशी हैं, हब बलूचिस्तान. अभी हमारे शहरी में उनसे मुलाकात में पहली बार मेरी हुई थी वहाँ, मुझे पता चला कि ये हब में जो है वो रहते हैं. तो चलें जी, दैट्स ग्रेट सर. आई होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे टुडे. हसन इकबाल कहते हैं रमजान एंड ईद एंड बैक टू नॉर्मल रूटीन. यार क्या नॉर्मल रूटीन यार, 3 दिन जाना है, फिर 3 दिन छुट्टियां, फिर 4 दिन जाना है, फिर 2 दिन छुट्टियां. अभी बस ठीक है, अभी खत्म ना होने दें अपना वो जज्बा जो है छुट्टियों का अभी, ठीक है? अच्छा जी, बिलाल अहमद ने कोट शेयर किया है. कौन है भाई ये? अच्छा, चार्ल्स डिकन्स साहब हैं. कहते हैं मुझे कामयाबी की कुंजी का तो नहीं पता, लेकिन नाकामी की कुंजी सबको खुश करने की कोशिश है. वेरी वेल सेड. बहुत अच्छी बात की है चार्ल्स भाई ने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है. यू कांट जस्ट से यस टू एवरीवन. यू कांट जस्ट से यस टू एवरीवन. इससे मुझे वो फिल्म याद आ गई, यस मैन. या जिम कैरी की एक मूवी थी यस मैन, देखी होगी आप लोगों ने. अच्छी फिल्म, बड़ी स्वीट सी फिल्म थी वो. उससे भी आपको अंदाजा हुआ यू जस्ट कांट से यस टू एवरीवन, यू कांट प्लीज एवरीवन. ये बात याद रखिएगा. मुनीम मकबूल कहते हैं द फोर्ब्स 30 under 30 have collectively raised more than 9 billion in funding over the last 4 years. At the same time, Forbes 30 under 30 have been arrested for the frauds and scam worth over 18.5 billion. ये बड़ी मजेदार तस्वीर है. मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली ये है, लेकिन इसमें एलिजाबेथ होम्स भी नजर आ रही है मुझे, और ये जो आपका वो जो डिजिटल करेंसी वाला जो था बंदा, प्राइड, सेगमेंट प्राइड, क्या नाम था उसका यार, SPF. तो यार सीरियसली यार. एनीवे चलें जी. इमामा कहती हैं सलामत भाई, रमजान ओवर, हॉलीडेज ओवर, बैक टू रूटीन. 3 दिन बाद फिर लॉन्ग वीकेंड देंगे. देयर यू गो, दैट्स द स्पिरिट. जबरदस्त. साकिब आपको भी मैं यही बोलूंगा कि टेंशन नहीं लें यार, कोई बैक टू रूटीन नहीं हो रहा. जब काफी मैसेज आए, जल्दी पढ़ता हूँ. पीर जहीर साहब का मैसेज आया हुआ. पीर जहीर साहब सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. मुनीर अहमद साहब कहते हैं सुना है नून लीग के अमीरुल मोमिनीन को हरमैन और किसी भी मस्जिद में नमाज की. अरे नहीं यार, ऐसा रहने दें यार, पता नहीं है. देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ इट्स नॉट, देयर इज नो कन्फर्मेशन उनकी मियां साहब की मुलाकात. हो सकता है कि मियां साहब की MBS से बड़ी सीक्रेट मुलाकात हुई हो जिसकी तस्वीर वगैरह ना हो. बिकॉज हमने एक हमारे नून लीगी दोस्त हैं
अजहर अली साहब, उनका ये कहना है कि जी तस्वीर शायद इसलिए नहीं हो बिकॉज खान साहब की तरह हर वक्त इनके पास फोटोग्राफर नहीं होता. जी बिल्कुल, फोटोग्राफर तब होता है जब मरियम बिल्कुल मराकबे की कैफियत में मस्जिद नबवी में बैठी हुई होती हैं, लेकिन उस वक्त बादशाह सलामत के साथ मुलाकात के वक्त हो सकता है फोटोग्राफर ना हो, लेकिन बहरहाल हो सकता है बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो. आपको पता है एक तरफ हमारे आर्मी चीफ चीन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे मियाँ साहब जो हैं वो सऊदी अरब में बैठे हैं. अच्छा, एक चीज कंफर्म हो गई और वो ये हो गई है मियाँ साहब इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान. सलीम साफी साहब ने लाख ट्वीटें कर ली, मियाँ साहब तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, लेकिन मियाँ साहब आने को तैयार नहीं है. मरियम क्योंकि आज वापस आ रही है पाकिस्तान, ये खबर आई है आज एक अखबार में लिखा हुआ. जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ सऊदी अरब से आज वापस पहुंच रही हैं और मियाँ साहब नहीं आए मियाँ साहब. तो चलें ठीक है, वहीं से वहीं वापस चले जाएंगे. चलें, कम से कम एक चीज तो कंफर्म हो गई, उनका जो फियर ऑफ फ्लाइंग था वो तो खत्म हो गया माशाल्लाह. नाउ ही इज फिट टू फ्लाई एंड ऑल. हो सकता है आगे कभी जरूरत पड़ जाए इस चीज की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक, यानी आप सोचिए सीरियसली, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. भाई वजीर आजम है, एस्टेब्लिशमेंट एज अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स देम एंड ऑल, लेकिन फिर भी बॉस की हिम्मत नहीं हो रही है पाकिस्तान आने की. सो कुछ नहीं कह सकते. हो सकता है एमबीएस से मुलाकात हुई हो, एमबीएस ने भी कहा हो यार अभी शेख लंदन जाएं आप फिलहाल. मोहम्मद वारसी, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईशाल. हाउ आर यू डूइंग ईशाल? आई होप योर ईद वेंट गुड. एंड देन हसान शेख कहते हैं डिप्रेशन इज एन इलनेस, यू डोंट जस्ट गेट ओवर इट. सुसाइड इज द 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. आई थिंक एक जमाने में अपने शो में मैंने काफी बात की ऑन दिस सुसाइड थिंग, ऑन द डिप्रेशन थिंग एंड द स्ट्रेस थिंग एंड द डिस्ट्रेस थिंग. So yeah, it is an illness. It is very dangerous. It is very dangerous. आपके लिए भी खतरनाक साबित होगी. आपके जो इर्द गिर्द आस पास के जो लोग बैठे हुए होते हैं, आपके डिप्रेशन की वजह से आपका जो ओवरऑल मूड होता है और आपके डिप्रेशन में जाने की वजह से जो अचानक जिंदगी की तमाम तर खूबसूरतियाँ और रंगीनियाँ आपको जो है वो खुश नहीं कर रही होती हैं, आप एक कोने में होके बैठ जाते हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है. आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी इस चीज़ को बहुत फील करते हैं ज़ाहिर है, और उनकी जिंदगियों पे बड़ा इम्पैक्ट होता है और ये खा जाती है लोगों को अंदर से. सो ये दीमक की तरह खतरनाक चीज़ है भाई. एहसास कीजिए और ख्याल कीजिए. चलें जी, अभी हम ऐसा करते हैं, आपको एक गाना सुना देते हैं, ठीक है, और उस गाने के बाद जो है वो हम आके जी बिल्कुल ब्रेक मैं चेक करता हूँ. डू वी हैव अ 45 ब्रेक? Yes we do, but it's a pretty small one. So चलें जी, फिर अगले में आके भी हम गाना कोई ना कोई जो है ना वो जरूर सुनेंगे. ये काम भी हम कर लेते हैं. So ठीक है, एंजॉय करें इसको. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, अदील की आवाज. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. 7:47 जो है वो इस वक्त हो चुके हैं. और या चलें जी, अभी पार की शायद सुर्खियां शामिल कर रही है. इश्तिहार अब कम हो जाए ना तो फिर उसमें भी अजीब एक कंफ्यूजन हो जाती है. कितने गाने चलाऊं मैंने. आई थिंक आई शुड हैव प्लेड द सॉन्ग राइट नाउ ताकि मैं वापस आके, क्योंकि अभी खबरें अखबार की शामिल कर लें. बट बाला चलें कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के. यार शाहीन ताहिर कहती हैं न्यू चैलेंज कब से स्टार्ट होगा? लास्ट आई वाज 150th रैंकिंग में. नाउ 102nd. And next time I'll try to be more focused. It has improved my health, but I received 14 likes, which is quite motivating. भाई जबरदस्त. भाई अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि वो शाहीन की परफॉर्मेंस को बहुत लाइक्स प्रेस करें, बिकॉज उससे वो मोटिवेट हो जाती हैं. सो वेल डन. नया चैलेंज जो है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो रहा है, 1 मई से. मई समर चैलेंज. ऑलराइट, ठीक है जी. आमिर सुहेल अब्बासी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय सन ज़रार एंड मूसा, बैक टू स्कूल आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज. गुड लक बॉयज. काफी सारे बच्चे आज एग्जाम्स देने जा रहे हैं अपने ओ लेवल्स के. रेहान अलवी साहब कहते हैं रोहेल इज ऑल्सो गोइंग फॉर CIEs. ओके, इसके अलावा साकिब शाहान साहब का भी ये कहना है जी कि उनके जो साहबजादे हैं, ही इज ऑल्सो अपीयरिंग इन हिज ओ लेवल एग्जाम्स. सो गुड लक टू ऑल द चिल्ड्रन जो कि ओ लेवल एग्जाम में इस वक्त अपीयर हो रहे हैं. और वालदैन के लिए भी बहुत सारी दुआएं, क्योंकि हमारे यहाँ असल में वालदैन ज़रा चिंता, अम्मियाँ ज़रा चिंता वैसे चिंतित हो जाती हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से. सो चलें, डन हो गया. और जी क्या सीन है, और ये सीन है कि शहजाद जोया साहब कहते हैं सुबह बखैर, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग वीक बट पाकिस्तान विनलेस होम कंडीशन. मेरे गाँव में कल शाम से गंदम की कटाई. वाह जी वाह, माशाल्लाह. भाई मैं वीडियो आपको ना ये मैं रीट्वीट कर देता हूँ. क्या खूबसूरत देहात का मंजर है. अच्छा आप देखिए कि इसमें जो है वो गंदम की कटाई शुरू भी हो गई और माशाल्लाह सुनहरे खेत
नजर आ रहे हैं हद निगाह, जहाँ पे अभी जो है वो कटाई होना रह गई है. भाई थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आपने ये वीडियो जो है शेयर किया, रीट्वीट कर दी है. फॉर योर व्यूइंग प्लेजर, जरूर देखिएगा जी. इसके अलावा मोहम्मद आसिम साहब, सब सनराइजर्स फैमिली गुज़िश्ता ईद मुबारक, और ईद के बाद वापसी पर सलाम अर्ज करते हैं. थैंक यू. डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अदील भाई, कल के सामीन की कमी की एक वजह ये कि मेरे पास बेटे की गाड़ी थी जिसमें रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, रेडियो गार्डन भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं और मेरा दोस्त इकराम खान दोनों प्रोग्राम से महरूम रहे. देखिए डॉक्टर साहब, अगर वैसे तो आप प्रोग्राम बड़ी सच्ची लगन से सुनते हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो आप ये कर लेते कि एक मैसेज पेशावर वाले ग्रुप में आप डाल देते कि आई एम नॉट एबल टू लिसन टू द शो, हाउ टू लिसन. एकदम आपको ना लिंक भेज देते जिससे आप शो जो है ना वो कल सुन पाते. तो ये तो फिर गलत बात हो गई भाई. उमर अहमद शेख कहते हैं आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन रिगार्डिंग हलवा पूरी नियर सफूरा, दैट इज अवेलेबल ऑन वीकडेज. चलें जी, मैंने रीट्वीट कर दिया. उमर अहमद शेख साहब सफूरा के नजदीक कोई हलवा पूरी वाली जगह जानना चाहते हैं. अच्छी जगह, मजहब सिर्फ हलवा पूरी ना हो, अच्छी हलवा पूरी मिलनी चाहिए. तो आप उमैर की जो है मदद कर सकते हैं. इसके अलावा सलाम पाकिस्तान ऑन द वे, नाइस लिरिक्स. ओके, फरी कहती हैं. सीरियस उमैर कहते हैं आफ्टर अ मंथ ब्रेक हियर आई एम एंड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम बैक. ओके जी. देन वी हैव गॉट रहमान खिलजी साहब कहते हैं द मिनी सीरीज जस्ट डिस्कस माई रेटिंग ओवर IMBD वर 10 out of 10 फॉर दिस. हाँ, मैंने कहा था, अभी देखें खिलजी साहब अपनी इंटरनेट मूवी डेटाबेस में जो अपना रिव्यू उन्होंने लिखा हुआ होगा वो शेयर करेंगे. इट शोड हाउ इट हैपेंड, हाउ द रशियंस वर इन शॉक, देन इन डिनायल, then how some brave Russians without any equipment were able to control the bigger disaster. Thank you so much for sharing that, sir. Remember, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि today is the anniversary of 27th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. दुनिया के अगर हम न्यूक्लियर डिजास्टर्स की बात करें, ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर ब्लास्ट जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में हुए थे, लेकिन अगर हम पीस टाइम न्यूक्लियर डिजास्टर्स की बात करें, सो दिस वन स्टैंड्स आउट. Something that happened at the town of Chernobyl, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन में था, अब यूक्रेन का वो हिस्सा है. सो बहरहाल थैंक यू सर, थैंक यू. शारिक किदवाई साहब के मैसेज आया है जी, कहते हैं गुड टू हियर यू आफ्टर ए व्हाइल, हाउ वाज ईद वीक, चिल वेदर एंड रेन प्रेडिक्शन फॉर सिंध बलूचिस्तान सीम्स रियल दिस टाइम, दे डू अपीयर. एक तो बारिश का सिलसिला अभी बता रहे हैं कि जी परसों से ही कुछ बारिश हो सकते हैं, देन मई में कुछ बारिशों का जो है वो जिक्र किया जा रहा है. सो आर वी गोइंग टू हैव, जैसे कहना चाहिए कि कुछ मॉडरेट मई होने वाला है, कुछ मेहरबान मई होने वाला है, या मेहरबान वर्ड में शायद मिस कर रहा था, वो मेरे मुंह पे इस वक्त जबान पे आ गया. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. नुमान यूसुफ कहते हैं, शुक्र है सही नाम लिया मैंने आपका, और कहते हैं अपॉइंटिंग अ न्यू कैप्टन वुड बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल एज फॉर बाबर हिमसेल्फ. नुमान पता है क्या यार, आई थिंक बाबर हिमसेल्फ हैज गॉट टू रियलाइज दिस थिंग. लेकिन हमारे यहाँ जो बदकिस्मती होती है वो ये होती है नुमान के, जो हमारे यहाँ क्रिकेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो हमारे सुपरस्टार्स होते हैं, आपको पता है कि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, और वो बहुत सारी अपनी उनका ना वो एक्सपोजर होता है दुनिया की तरफ, ना वो ऐसे लोगों में उठे बैठे होते हैं. उनका जो बहुत बड़ा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, इट इज शेप्ड बाय द यस मैन व्हिच हैव सराउंडेड देम. हर खिलाड़ी का अपना एक सर्टन एक सर्कल होता है, एक कहते ना चाहिए ना कि एक इनर सर्कल होता है, और उसके लोग वो बड़े खतरनाक होते हैं. उसमें उनके एजेंट्स भी होते हैं, उसके करीबी दोस्त भी होते हैं, उसके घर वाले भी होते हैं. वो आपके साथ बड़ी ज्यादती करते हैं और बड़ा जुल्म करते हैं. मेरे ख्याल से बाबर आजम का अगर सबसे बड़ा कोई वेल विशर इस वक्त है तो वो उनके वालिद साहब हैं, और वो आपने देखा भी है कि उनकी वालिद के साथ जो बॉन्डिंग है वो बड़ी खूबसूरत है, और जिसका वो इजहार भी करते हैं. बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वालिद साहब कुछ ज्यादा ही उनके जो है वो शायद सोशल मीडिया पे अपनी बातों का इजहार कर देते हैं. लेकिन क्या उनके वालिद साहब इस तरह सोचते हैं? क्या वो अपने बेटे को ये एडवाइस कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पे बहुत, बिकॉज इस पे बहुत प्रेशर आने वाला है. अभी न्यूजीलैंड से ये सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी, 4-0 जीतनी चाहिए थी ये सीरीज, हम हारे जा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे चीजें यार. बहरहाल और क्या सीन है जी, और क्या सीन है. अनीक अहमद कहते हैं फाइनली इवल फोर्सेस सक्सीडेड टू रिप अपार्ट सूडान आफ्टर फाइटिंग हैड रॉक्ड देयर होम सिटी खार्तूम फॉर मोर देन अ वीक. Dalia Mohammed Abdul Monim and his family made a gut-wrenching decision to leave. People undecided, leave or remain in the city. Difficult time. ये आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया असल में, इसलिए उसका मुझे जो है ना वो बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा. लेकिन बहरहाल जी, हाना इज ऑल्सो अपियरिंग इन CI एग्जाम्स, विश हर लक. ऑल राइट, हुमेरा का मैसेज आया है,
हना, गुड लक टू यू. एंड चलें जी, अब यहाँ पे रुकते हैं. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है जरा अब नजर डालते हैं. DGISPR ने सरकारी तातीलात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग काम से लगे हुए थे पाकिस्तान में. सरकार कुछ मीटिंगें भी हो रही थी. मरियम औरंगजेब ने भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कॉल भी लीक्स हो रही थी, ऑडियोज भी आ रही थी, और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. खान साहब तो आपको पता है कि उनकी तो रमजान अपने कारकुनों के साथ बड़ी गुजरी. Q&A सेशन हुआ, पहला उनका Q&A सेशन अपने कारकुनों के साथ हुआ. फिर पाकिस्तान की जो मीडिया फ्रेटर्निटी के काफी सीनियर लोग हैं वो भी इनके साथ मौजूद थे, जिसमें सुहेल वड़ाइच और मोहम्मद मालिक जैसे लोग भी थे जो कि जनरली बड़े क्रिटिकल रहे इमरान खान के. उन लोगों ने भी खान साहब के साथ मुलाकातें की, जिसमें से आपने अगर सदीक का व्लॉग सुना हो तो आपको अंदाजा हुआ, काफी तफसील से उसने बताया कि किन मैटर्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है. लेकिन जाहिर है जी, ये जो कल की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG की, जो नए DG हैं, निस्बतन नए हैं, अभी तक मीडिया पे जलवा अफरोज नहीं हुए थे. बिकॉज आखिरी तो जो DG ISPR की और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो आपको याद है कि इट वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वन, और वो जो था वो तो खैर बहरहाल हमारे अब तारीख का हिस्सा बन गया है. अब जो सिलसिला हुआ है वो ये हुआ है कि आपको देखना ये है कि जी ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो आने वाले 4 वर्किंग डेज हैं, बिकॉज आज आखिरी दिन है उस मोहलत का जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात के हवाले से दिया था. काफ़ी हद तक हमें एक क्लियर हो गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, जूं की तू बात रही है. और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपडेट होगी जी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि क्या मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होना है. आपने ये भी देखा कि ईद की छुट्टियों पे हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बिल्कुल सेट असाइड करके उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन का जो नोटिफिकेशन है वो लगा दिया है, जो कि 8-0 से जो है 8-0 से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रोक दिया था. उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप जानते हैं, वो जो जजेस की पावर्स कर्टेल करने के हवाले से चीफ जस्टिस जिसको प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया था, तो वो जो उसका टाइम था वो गुजरने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. प्रेसिडेंस मौजूद है पाकिस्तान में कि कानून नाफिजुल अमल होने से पहले ही इसको रोक दिया जाए. इस पर बिल का जिक्र किया जाता है, लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद ये काम किया है. ये अब ये भी क्या तौहीन अदालत के जुमरे में आता है हमें नहीं पता, लेकिन मुसलसल यही कोशिशें की जा रही हैं. किसी तरह ऐसा लगता है कि यार हमें तौहीन अदालत में फंसाओ, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेशेंस से काम ले रही है. लेकिन बहरहाल जी, एक साथ इलेक्शन, हुकूमत PTI मुज़ाकरात के लिए मोहलत का आखिरी रोज. शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया. वजीर आजम की रफ़क़ा और कानूनी माहिरीन से मुशावरत, अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग, परवेज खटक की रिहाइशगाह पर हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं में राब्ता, मुज़ाकरात की मेज पर बैठने पर जोर. ऑडियो लीक संगीन मामला, इदारों को आमने सामने लाने की कोशिश, वजीर कानून का ये कहना है. फुल कोर्ट बिठाएं, जो फैसला होगा कबूल होगा, वजीर दाखिला का ये कहना है. वजीर इत्तलात कहती हैं बेगमात सास बच्चे डैम बाबा बा मुकाबला आइन. वाह, चलें जी. अच्छा, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात. MQM ने कल जराए के थ्रू ये खबरें मार्केट में रिलीज की हैं कि जी MQM इज वेरी सीरियस दिस टाइम. हुकूमत छोड़ने पे वो गौर कर रहे हैं. कहते हैं जी राब्ता कमेटी के इजलास में कौमी असम्बली के अरकान ने इस्तीफे जो हैं वो अपने जमा करवा दिए हैं. आज मुलाकात एक्सपेक्टेड होगी. ज़ाहिर है MQM की तरफ से धमकी आई है, और क्योंकि ज़ाहिर है एक नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी नो कॉन्फिडेंस नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी चमगोइयाँ चल रही हैं. क्या वज़ीर आज़म साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे? बिकॉज जैसे कि मनी बिल रिजेक्ट हुआ था पिछले हफ्ते, उसके बाद जनरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक गुड प्रैक्टिस ये होती है. लेकिन ज़ाहिर जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि जो हुकूमत फिलहाल आइन को मानने को तैयार नहीं है, वो इखलाकी इकदाम कैसे करेगी. लेकिन बहरहाल शेख रशीद ने बहरहाल वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए सदर को मरासला लिखा. कौमी असम्बली में फंड्स मंजूर ना करवा कर वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं. अच्छा जी, शंघाई तंजीम के दिफाई वर्किंग ग्रुप का आज इजलास होगा. ये याद रहे जी, शंघाई SCO की कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाली है. पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उसमें शिरकत करेंगे. लेकिन शायद आपको ये खबर पता हो, इंडिया से ये खबर आ गई है कि नरेंद्र मोदी ने बिलावल भुट्टो की भारतीय वजीर खारजा उनसे मुलाकात, जयशंकर जो है उनसे मुलाकात की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है. ये इंडियन मीडिया ने ये दावा किया है. ऑफिशियली तो उसकी कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन वेरी एम्बैरेसिंग जी पाकिस्तान के लिए. क्या कर सकते हैं. इमरान खान कहते हैं हुकूमत भागे नहीं, इंतखाबात में मेरा मुकाबला करे. नवाज शरीफ आज तक मीनारे पाकिस्तान पर जलसा ना कर सके. ज़िमनी इलेक्शन में अंपायर के साथ मिलकर भी वो हार गए. बाजवा ने चोरों को अपनी एक्सटेंशन के लिए मुसल्लत किया. PTI की 28वीं सालगिरह पर हमारी हुकूमत होगी, मुल्क दलदल से निकल गया होगा. कारकुनों से खिताब. ओके जी, मालियाती इदारों दोस्त ममालिक की नजरें भी इंतखाबी केस पर मरकूज.
30 जून तक IMF, ADP, आलमी बैंक से फंडिंग के फैसले बाकी हैं. हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं पाकिस्तान के कुछ दो बड़े क्लोज जो हमदर्द ममालिक हैं वो इस वक्त काफ़ी संजीदा हैं, परेशान हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से. और आप जानते हैं पाकिस्तान ने कुछ अहम लोग भी जो हैं वो इन दो पाकिस्तान के करीबी दोस्त ममालिक में जो हैं वो मौजूद हैं. और देखते हैं जी कि उनकी बातों से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या मामला जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं. लेकिन खैर एनीवे, जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह होगा, ज़ाहिर है चाहे वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, वो पाकिस्तान के इन हालात के हवाले से परेशान तो बहरहाल ज़रूर होगा. चलें जी, कामयाबी के साथ हम टाइम चेक तक पहुंचने में हो गए हैं कामयाब. और हमारा जरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अटक रहा है, जैसे ही वो चलना शुरू हो जाएगा तो मैं ब्रेक की जाने बढ़ जाऊंगा. महनाज नवीद कहती हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आफ्टर अ मंथ्स ब्रेक आई एम हियर. वेलकम बैक महनाज, वेलकम बैक. कैसी हैं आप, कैसे रहे आपके रमजान भाई, सब सेट रहे. पीर सईद साहब कहते हैं, टॉक मोर नॉट प्ले मोर सॉन्ग्स, वी आर हियर फॉर योर वॉइस ब्रदर. सर थैंक यू सो मच. ओ भाई अच्छा ठीक है जी, जबरदस्त. नहीं आपको नहीं कह रहा था, मैं अपने सिस्टम को कह रहा था इतनी देर से क्यों अटका हुआ है ये, लेकिन बाहर आ चल गया फाइनली. वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक. बहुत छोटा सा है यार, वापस आते हैं, गाना वाना सुनते हैं कोई यार. Alright, good old fusion, that was Zakiyan to Ole Ole. क्या गाना था और क्या इसकी वीडियो थी, कमाल यार, जामी छा गया था. लेकिन बहरहाल चलें जी, एक जमाने में क्या गाने बनते थे यार बगैर कोक स्टूडियो के, सोचें आप, क्या बात है. ग्रेट. चलें जी, सनराइज विद अदील में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. लेकिन अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, वेलकम टू द शो. और अभी क्या सीन है जी, अभी जो है वो सीन ये है कि हम जरा बात करते हैं पहले क्रिकेट के हवाले से. क्रिकेट के हवाले से भाई पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, उन्होंने कल बड़ा जबरदस्त बयान दिया है. और उन्होंने बोला ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है, we have got a champion. उन्होंने basically बोला we have got a lot of champions in our team, but it is not a team of champions. We have a team of champions. We don't have a champions team. यानी कहने का मतलब ये कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इंडिविजुअल, वो तो बड़े ब्रिलियंट हैं, लेकिन कलेक्टिवली हमारी जो है वो एक चैंपियन टीम नहीं बन पा रही है. आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रॉब्लम को बड़ा अच्छा डायग्नोज किया है. जाहिर है हमारे यहाँ असल में, क्योंकि जरा इवन दो एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ बड़ा कलेक्टिविज्म की बात की जाती है, सोसाइटी की बात की जाती है, लेकिन जब बाज़ जगहों पे यानी जब हम कलेक्टिवली काम करने पे आते हैं तो एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म जो है वो प्रिवेल करता है. वेयर डू आई स्टैंड. हमने देखा जी, जो जिस तरह रिजवान को 100 करवाने के चक्कर में हमने जो है वो सेंचुरी 100 के चक्कर में हमने मैच या सीरीज अपनी जो है वो ज़ाया करवा दी. वो अहम इंपॉर्टेंट रन जो आखिर में बन सकते थे वो हमने पूरा अपना रन रेट स्लो डाउन करके आखिरी 3 ओवर्स में हम नहीं बना सके. और फिर उसके बाद बाबर को, अगर आपको याद हो, कप्तानी से जब हटाने की बात आई थी तो फिर हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए थे बाबर की तस्वीरों के साथ कि सोचना भी मना है या सोचना भी पता नहीं क्या अजीब से हैशटैग बावलों ने चलाने शुरू कर दिए थे. लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट विद आवर क्रिकेट टीम. और ये बिल्कुल ब्रैडबर्न ने सही बात की. अब किस तरह इसको वो करेंगे, किस तरह ये जो हमारे यहाँ एक नई प्लेयर पावर पाकिस्तान में आ गई है, जिसमें आपको पता है 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझते हैं, अपनी पोजीशन से भी नहीं हटते. थोड़ी देर पहले हम बाबर के वेल विशर्स की बात कर रहे थे कि वो उनको समझाएं कि बाबर तुम्हारे लिए अच्छा है कि कोई एक काम अगर अपना छोड़ दो तो बहुत अच्छा है. बिकॉज अब सीरीज हारना, होम ग्राउंड पे मैचेस हारना एक रूटीन बन गया. यानी अब शायद हमें इतना हर्ट भी नहीं हो रहा. पिछले 1.5 साल में अपने होम ग्राउंड पे हम इतने जलील हुए हैं कि हमें अब शायद हर्ट भी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह शायद बाकी टीमों को ऐसा होता होगा. बिकॉज ये तो हमारा बैकयार्ड है यार, ये तो हमारी कंडीशंस हैं. और यहाँ पे आके एक आई एम सॉरी टू से 1-2% की टीम आके हमको जो है वो हरा कर चली जाती है, या हम चलो कम से कम सीरीज ड्रॉ करके चली जाती है. बल्कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी जो मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि शुक्र है ये चौथे मैच में जो है वो ओले पड़ गए, मैच नहीं हो पाया, वरना कहीं हम सीरीज परसों ये हार ना जाते ही. तो अल्लाह करे कुछ समझे बात, कुछ हो इस तरह जो हीरो बने बैठे हुए हैं. लेकिन खैर एनीवे, कहते हैं हमारे पास इनफरादी खिलाड़ियों, बासलाहियत इंफरादी खिलाड़ियों का एक ग्रुप मौजूद है, मगर अभी तक मजबूत और मुस्तहकम टीम के तौर पर तैयार नहीं हो सके. इसी पहलू पर तवज्जो दे रहे हैं. बाबर आजम कहते हैं शादाब खान का ड्रॉप कैच पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ा. नहीं यार, ये फजूल बातें हैं यार. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी भाई, कल मैं जिक्र कर रहा था ओडीआई स्क्वाड में मार्क चैपमैन शामिल नहीं है. नाउ ही हैज बीन इंक्लूडेड इन द ओडीआई स्क्वाड. और न्यूजीलैंड के जो कोच है उनका ये कहना है कि पूरी T20 सीरीज के दौरान उनकी कारकर्दगी लाजवाब रही. वेल डन चैपमैन, डिजर्व दैट चांस. वेल डन. आई थिंक ही कुड बी
कुड बी अ वेरी यूजफुल एडिशन टू द न्यूजीलैंड साइड. उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी सीरीज में जो है वो बैटिंग किया अगेंस्ट अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक विदाउट डाउट. ओके जी, याद रहे जी, वनडे सीरीज का आगाज 27 यानी कल से हो रहा है. 2 वनडे मैचेस जो है अभी रावलपिंडी में होने, और उसके बाद इस सीरीज का आखिरी लेग जो है, लास्ट 3 वनडे मैचेस दे वुड बी प्लेड इन कराची. जाहिर है न्यूजीलैंड की तो जाहिर है मेन प्लेयर्स हैं, वो तो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. वी आर नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ वनडे मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप. अक्टूबर नवंबर में भारत में होना है, उससे पहले जो है देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. सो या लेट्स सी, गुड लक टू पाकिस्तान टीम. ठीक हो गया. इसके अलावा और क्या सीन है भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच है. अभी किसी ने ट्वीट भी ये किया है मेरे ख्याल से, मैं अभी देख रहा था कि मैनचेस्टर सिटी विल बीट आर्सेनल 3-0 टुडे. 3-0 अगर कोई कह रहा है तो वो तो मैं कहूंगा कि बड़ा ही कस्र नफसी से काम ले रहा है. मुझे तो आज एक बहुत बड़ी डिफीट आर्सेनल को नजर आ रही है, कोई 4-5-0 किस्म की कोई डिफीट. बिकॉज आर्सेनल आई थिंक नंबर 1, आई थिंक देयर चैलेंज इज ऑफ. ये तो हम जब उन्होंने वेस्ट हैम वाला मैच जब हुआ था तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि दिस चैलेंज इज ओवर नाउ. 2-0 ऊपर जाके फिर जो है वो मैचेस ड्रॉ हो रहे थे. सो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि सिटी जिस फॉर्म में इस वक्त खेल रहा है, जिस तरह उन्होंने ठिकाने लगाया बायर्न म्यूनिख को, और उनके होम ग्राउंड में ये मैच होना है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग डिफीट फॉर आर्सेनल टुडे. नाउ प्लीज डोंट कंसीडर कि मैं कोई रिवर्स साइकोलॉजी इस तरह की कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल जी मैच आज होना है. आज और भी मैचेस होने हैं. प्रीमियर लीग के मिड वीक में ये मैचेस होंगे. अपने प्रीमियर लीग के खितामी मरहल में जो है वो ऑफ कोर्स दाखिल हो रहा है. कुछ हफ्ते की कहानी. आज 12:15 बजे पाकिस्तान टाइम चेल्सी का मुकाबला ब्रैंटफोर्ड के साथ होगा. वेस्ट हैम का मुकाबला लिवरपूल के साथ होना है. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच रात 12 बजे इसका आगाज होगा. और इसके अलावा बाकी मैचेस कल होंगे, उनकी हम बात कर लेंगे. कल एक मैच खेला गया गुज़श्ता रोज लीड्स और लेस्टर के दरमियान. ये मुकाबला जो है वो 1-1 गोल से बराबर रहा. और जाहिर है ये 2 टीमें हैं विच आर फाइटिंग इट आउट फॉर रेलिगेशन. आई मीन लेस्टर का जो फॉल हुआ है बहरहाल थोड़े सालों पहले, अगर आपको याद हो तो ये प्रीमियर लीग भी जीते थे, लेकिन उसके बाद बस वही जीत गया. उसके बाद से तो कुछ भी नहीं कर पाए. बट खैर चलें जी. ओके, और क्या सीन है, और ये है सिलसिला के कमर्शियल ब्रेक में हमें भी बढ़ना है. अभी टाइम है हमारे पास यार, और खबरें ढूंढते हैं ना, कुछ ढूंढ के निकाल के लाते हैं और खबरें. अच्छा जी, आयरलैंड ने अपना सबसे बड़ा टोटल भाई पोस्ट कर लिया. गोल टेस्ट हो रहा है, सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है. 492 रन जो हैं वो इन्होंने बनाए आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए. वेल डन टू देम यार, जबरदस्त सीन हो गया. और जवाब में श्रीलंका का आगाज भी अच्छा हुआ. 81 रन श्रीलंका ने बना लिए हैं. करुणारत्ने इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, और उनका जो साथ दे रहे हैं ऑफ कोर्स वो दे रहे हैं निशान मधुष्का. ओके, 81 रन इन्होंने बना लिए 18 ओवर्स में. ठीक है यार, 103 रन. There was just one century in 492. That is interesting because Andy Balboni 95 पर आउट हुए. कप्तान है इनके 103 रन. पॉल स्टर्लिंग ने 2 सेंचुरीज थी. सॉरी कर्टिस कैम्फर. अरे यार, कीप एन आई ऑन दिस प्लेयर. ये बंदा रन स्कोर कर रहा है फॉर आयरलैंड. ठीक हो गया. ये हो गई बात. इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल कि ज्यादा आजकल हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी चलें जी. ये हो गई क्रिकेट की, और तो कोई खबर नहीं है. उसके बाद क्या है वो बीबीसी का लिखा है, वन ऑफ द डेकेड्स बिगेस्ट गेम विल इत्तेहाद शोडाउन डिसाइड द टाइटल. BBC Sports look at what to expect in Wednesday's showdown between rival Manchester City and Arsenal. यार, I really wish आर्टेटा कुछ की तरह बच्चों के जहन में ये बात, बच्ची टीम है छोटी सी, आपको पता है यंग टीम आर्सेनल की, उनके जहन में ये बात डाल दे. जस्ट फॉरगेट व्हाट इज एट स्टेक, जस्ट प्ले द गेम मैन. यार ये जो आर्सेनल जो प्रेशर ले रही है ना उन्होंने आगे पिछले 3-4 मैचेस में, सी के एक मैच और जीते हुए होते अभी तो यार थिंग्स वुड हैव बीन इन देयर हैंड. बट ये 2 बड़े मुश्किल मैचेस आ रहे हैं, अवे मैचेस दोनों. अभी आपको पता है मैन सिटी, फिर मैन सिटी के बाद न्यूकासल यूनाइटेड, यकना शुद्ध दो शुद्ध. सो क्या कह सकते हैं यार. ठीक हो गया, गुड लक टू देम. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. और अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड इस ब्रेक के बाद एक गाना सुनते हैं, बिकॉज ब्रेक इतना तवील, आज ब्रेक इतने ज्यादा हैं भी नहीं तवील. सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड हारून की आवाज आप सुन रहे थे. दिस सॉन्ग व्हिच इज कॉल्ड ढूंढूंगा. वेरी नाइस सॉन्ग यार. एक तो गाना भी अच्छा है ये. आई लव द बीट एंड स्टफ. एंड इस गाने की वीडियो भी जो हारून ने बनाई है, इट्स अ फुली एनिमेटेड वीडियो. तो कभी मौका मिले जरूर देखिएगा. हमारे दोस्त फैजान का मैसेज आया है. ये पाकिस्तान के एक बड़े बैंक में काम करते हैं और उनका आज बहैसियत एरिया मैनेजर, इनकी तरक्की हुई, प्रमोशन हुई. बहैसियत एरिया मैनेजर फैजान का आज पहला दिन है. फैजान, गुड लक माय ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक टू यू. अल्लाह ताला आपको जो है. अब एरिया मैनेजर के बाद कौन आते हैं? रीजनल मैनेजर. बस इंशाल्लाह इसी तरह रीजनल मैनेजर भी आप बन जाएंगे, या क्लस्टर हेड. तो हर बैंक की अपनी लिंगो होती है. तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ऐसे ही आप तरक्की करते रहें और आप अपनी तरक्की के मैसेज हमें इसी तरह भेजते हैं प्रोग्राम में, और हम आपको जो है बेस्ट विशेस यहाँ पे कहते रहें. ओके जी. डॉक्टर इमरान हिलाल दुबई में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मनी बैक गारंटी इज अ मस्ट सी. ऑल राइट, दैट इज इंटरेस्टिंग. मेरे अब तक जानने वाले जिन लोगों ने मनी बैक गारंटी देखी है, उन्होंने काफी मिक्स्ड किस्म के रिव्यूज मुझे दिए हैं. बट डॉक्टर इमरान थिंक्स दैट इट्स अ मस्ट सी मूवी. तो दैट इज कूल, जबरदस्त. चलें जी. बाकी आप में से किसी और का इत्तेफाक हुआ देखने का? डू शेयर द फीडबैक. मनी बैक गारंटी, बिकॉज इस ईद की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रिलीज हुई है, एक तो वो बांग्लादेश के टॉपिक के ऊपर जो आई है ना फिल्म, वो जो कामरान शाहिद वाली मूवी है. मुझे नहीं पता, वो तो खैर फिल्म की क्वालिटी देख के ही लग रहा है कि वो नहीं, मैं उस स्टोरी के हवाले से बात नहीं कर रहा. बट ओवरऑल जिस तरह फिल्म बनी हुई होती है, आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि यार ये टेक्निकली कोई इतनी साउंड मूवी जो है ना वो लग नहीं रही है. बट मनी बैक गारंटी गालिबन एक फुल टाइम कॉमेडी मूवी है. स्टार कास्ट बड़ी जबरदस्त है उसमें, लेकिन क्या वो जस्टिस कर पाए हैं, ये आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. चले जाके बढ़ते हैं. कलीम जाफरी साहब, सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत, ईद मुबारक आप सबको. एंड इसके अलावा फराज कहते हैं हाउ कैन बी अ पार्ट ऑफ द कराची व्हाट्सएप ग्रुप. आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह आप देखते हैं, आपको ऐड करते हैं. सर बिल्कुल. नजीरुद्दीन बेबानी साहब कहते हैं बिट क्लाउडी वेदर ऑलरेडी. जी हाँ, आज सुबह से कराची में काफी क्लाउडी वेदर है. बाहर दूर से बैठ के देखने में तो काफी क्लाउडी लग रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली बाहर वॉक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा जैसे एक्चुअली वेरी ह्यूमिड, काफी ज्यादा ह्यूमिड वेदर जो है ना वो भी है इस वक्त. और क्या सीन है? और ये सीन है. सुमेरा खान कहती हैं वेलकम बैक टू द यूजुअल मॉर्निंग एंड किड्स स्कूल ऑफिस एंड मॉर्निंग विद अदील शो. आई विश एवरीवन अ ग्रेट डे एंड वीक अहेड. थैंक यू सो मच सुमेरा एंड वेलकम बैक. एहसन जामी साहब ने 4 मैसेजेस भेज दिए हैं. अब मैं 4 तो मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कोई एक मैसेज आप मुझे बता दें कौन सा पढ़ लूं मैं आपका. अच्छा जी. शफीक अहमद साहब कहते हैं ओनली रीजन टू टैग यू बोथ टू एड्रेस दिस इशू in your show and Salmeen especially you please share with the authorities in Islamabad. Nowadays we are noticing that Afghanis are crossing the limit. बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि ये एक वीडियो आई है कि दामन को में जो है ये अफगानी वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा उतार के गालिबन अफगानिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया है. वैसे वाकई सीरियसली यार, इन अफगानियों को जो इन्होंने पाकिस्तान में पार्टी मचाई है ना यार, मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क में कोई और करता होगा इस तरह जाके पार्टी. एक तो पार्टी वो होती है ना जो पाकिस्तानी दुबई में करते हैं या पाकिस्तानी थाईलैंड में पार्टी करते हैं. मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर पार्टी. जिस तरह उन्होंने अपना मुल्क समझा है पाकिस्तान को, इतनी अपनाइयत दी है, अफगानिस्तान ही बना दिया पाकिस्तान को. फवाद कहते हैं इज देयर एनीथिंग वी कैन डू ऑन आवर पार्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. बिल्कुल, आप कवानीन फॉलो कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, लोगों के साथ अच्छी तरह इखलाक से पेश आइए, चलते फिरते लोगों से मुस्कुरा के देखिए. ये सब भी मुल्क की बेटरमेंट के लिए होता है. और बस एक चीज जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ वो ये है कि वोट जरूर दीजिएगा. इलेक्शन जब हो तो फिर वोट जरूर देना है. बस ये आपको काम रखना है. आप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं. डू यू नो दैट? फैजान सलीम कहते हैं अदील भाई, आई नो यू आर अ प्लांट लवर. आर यू लुकिंग फॉर सम यूनिक एंड स्टाइलिश इंडोर प्लांट्स टू स्प्रूस अप योर होम और वर्क ऑफिस स्पेस? लुक नो फर्दर. अरे भाई पूरा फैजान देखो यार ये तरीका इस तरह, तो मैं इतना समझा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह तरीका नहीं होता. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस तरह होती है कि आप पहले अदील भाई को एक खूबसूरत सा प्लांट, कैक्टस का कोई पौधा मुझे भिजवाएं. अदील भाई ये देखिए मैं आपके लिए स्पेशल ये पौधा बना के लेकर आया हूँ. फिर मैं वो इंस्टा पे शेयर करूंगा. मैं कहूंगा थैंक यू सो मच फैजान. वन ऑफ माई लिसनर्स फैजान हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस. इट इज कॉल्ड, नो आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम. ओके, मैं क्यों बताऊं ना, कैसा हो गया हूं मैं यार, कैसी है दुनिया. अच्छा जी. रेहान अलवी साहब कहते हैं कैरामल फीस्ट जिंगल हैज गॉट द कैलिप्सो. ओह एब्सोल्युटली कैलिप्सो म्यूजिक फील दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. आई मीन बड़ी इत्तेफाक की बात है
कि आज सुबह ही हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैं बता रहा था कि जो अमेरिका में बल्कि दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो इंतकाल कर गया है. और उसमें ये था कि मैं आपको ये भी बता रहा था कि इट वाज अबाउट बेसिकली हैरी बेलाफोंटे की मैं बात कर रहा था और बता रहा था कैलिप्सो स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है, जो कि बहुत ही वेस्ट इंडियन म्यूजिक, जमैका वगैरह का जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक होता है, उसके वो दुनिया में पॉपुलराइज करने में बेलाफोंटे का बहुत बड़ा किरदार था. बड़ी जबरदस्त, बड़ी कैची उसकी जो है बीट होती है. और अभी रेहान ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट करा है कि जो फीस्ट कैरमल का भी जो गालिबन उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, फीस्ट का एक वेरिएंट, उसका जो जिंगल है, which is a very catchy and very attractive jingle by the way, that has the calypso touch as well. Thank you. Happy Independence to the people joining after one. Good morning. अच्छा सही बात है यार. वैसे अकबर कहते हैं felt really sorry for Iftikhar Arif who presided a mushaira on Geo News and had to constantly praise extremely substandard and near to Amyana poetry of the young host. Amy Ali could have done a better job. यार मुझे कभी मौका मिला मैं एमी अली को इस तरह का प्रोग्राम दूंगा. बिल्कुल एमी अली कुड हैव डन अ वेरी वेरी अ मच बेटर जॉब यार, इसमें कोई शक नहीं है. अशफाक गेंजवा कहते हैं वेलकम बैक टू एवरीवन आफ्टर ईद ब्रेक. नेक्स्ट वीक विल आल्सो बी अ शॉर्टन वन. सर हम इस पे बहुत सैर हासिल इन दिनों पे हम बड़ी इनके फैज के ऊपर हम बड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं कि कितने माशाल्लाह मजेदार छुट्टियों के दिन जो है वो चलेंगे. अली दामानी साहब क्या हाल है जनाब वाला, कहते हैं होप यू एंड ऑल द लिसनर्स हैड अ वंडरफुल ईद हॉलीडेज. बेस्ट विशेस फ्रॉम मायर आइजा एंड राइड. और ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज अली एंड थैंक यू सो मच. अरे आपने ट्वीट डिलीट कर दिया. ओके चलो कोई बात नहीं. बट इस ईद पे जो है वो आपकी बच्चों के साथ मुलाकात भी हुई, आपसे भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा जी. खुश रहिए और आबाद रहिए. आगे बढ़ते हैं. प्लीज अपलोड ऑन साउंड क्लाउड. डोंट बी ग्रीडी एज यू कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब. राना मोहसिन क्या नहीं कर रहा. हमारी मर्जी यूट्यूब पे भाई चैनल की मर्जी ना यार. और कौन सी अर्निंग होगी, कौन से व्यूज होते हैं ज्यादा यार, क्या पता नहीं बातें कर रहे हैं आप यार. अच्छा जी. एहसन जामी कहते हैं ऐसे तमाम प्लेयर्स जो सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बजाय इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ग्रुप को बाहर कर देना चाहिए. तो 3-4 प्लेयर्स ही बचेंगे हमारी टीम में यार, बड़ा मसला हो जाएगा ये. मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं मेरा एफएम वेबसाइट इज आल्सो नॉट वर्किंग, इट्स डोमेन में बी एक्सपायर्ड, काइंडली लुक इनटू दिस. मैं चेक कर लेता हूँ भाई. मेरा एफएम की वेबसाइट चेक करें यार, डोमेन के चेक करें, कोई मसला वसला तो नहीं है. दानिश बदर कहते हैं ग्रेट बॉलर ऑफ टेस्ट क्रिकेट. क्या हो गया जी. हैज एनीवन सीन अब्बास बॉल अ बैट बॉल, प्लीज शो मी वन. आई डोंट बिलीव इट्स एवर बीन सीन बिफोर. यार अब्बास बहुत जबरदस्त बॉलर यार. मैं पर्सनली आई रियली लाइक. एक ना सिर्फ बॉलर बड़ा अच्छा है, दूसरा बंदा भी बड़ा महज़ब और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बात तहजीब इंसान है अब्बास. और बैड लक रही उसकी यार. वो देखो उसकी कुछ बॉलिंग का एक सर्टन माहौल में जो है ना वो उसको वो एक सर्टन कंडीशंस चाहिए होती हैं उसको बॉल करने के लिए अब्बास को. वो पाकिस्तान में उसको नहीं मिली, विकेटें नहीं ले पाया, वो नहीं हुआ. वो सीमिंग कंडीशंस का बॉलर है एक्चुअली जो है वो. तभी इंग्लैंड में काउंटी में इज डूइंग एंड आई थिंक ही विल मेक अ गुड नेम. आई मीन ही इज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ देयर एंड ही विल डू समथिंग देयर प्रीटी कूल. इंजीनियर जमील अशरफ कहते हैं आफ्टर प्लेइंग बैकग्राउंड म्यूजिक यू सेड आयरलैंड, आई थॉट यू सेड आई लर्न हाउ टू प्ले म्यूजिक. ओके ठीक है जी, जबरदस्त. आतिफ साहब कहते हैं इसी 2 टके की टीम के खिलाफ अगर एक मैच में इमाद कुछ कर गया तो दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी हर वक्त रोते रहे कि नए खिलाड़ियों को खिलाओ. साइम हारिस और एहसान उल्लाह ने टके का काम नहीं किया लेकिन कसूर बाबर का. कैसे कर लेते हो इतनी मुनाफकत. अच्छा देखो आतिफ भाई मैं इस पे बड़ा अच्छा जवाब आपको दे सकता हूँ लेकिन मैं क्यों बहस में पढ़ूं आपके साथ. आपने अपने दिल की भड़ास मुझे निकाल ली दिल की भड़ास. ठंडे हो गए, पुरसुकून हो गए. अदील अजहर को आपने क्या अदील अजहर को सुबह मैंने क्या शट अप कॉल दिया, देखो मेरा ट्वीट. सुकून में आ गए, ठीक है. ईद मुबारक आपको. लेट्स नाउ मूव ऑन. नुमान यूसुफ कहते हैं आज तो मोर म्यूजिक और लेस टैटू वाकई हो रही है यार. इतने छोटे छोटे से ब्रेक है ना, अब मैं अगर इसमें बोलता ही रहूंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा यार. Alright, 38 past 8 is the time. टीना सानी क्या वर्जन आपने सुना दश्ते तन्हाई में जाने जहां लर्जा है. आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. जाहिर है इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, सबने बड़ा खूबसूरती से गाया है. खूबसूरती से इसलिए गाया है बिकॉज ये कलाम बहुत खूबसूरत है. क्या अल्फाज का इंतखाब है फैज का, और बड़ा आपने एंजॉय किया होगा भाई, जबरदस्त था. डॉक्टर नौशीन कहती हैं व्हाट एन इम्पैक्ट ऑफ दिस कलाम, स्ट्रेंज फीलिंग एवरी सिंपल टाइम, गूज़बम्प. यार वैसे वाकई सीरियसली उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी आंख. यार इन्हीं ब्यूटीफुल यार. मैं जब वाकई इन अल्फाज पे आप गौर करें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें बड़ी खूबसूरती है यार. इसमें कुछ है
कुछ आई डोंट नो, आई फाइंड सम होप इन दिस सॉन्ग. क्या लगता है, पता नहीं. खैर एनीवे, हर किसी का अपना इख्तियार है ना किस तरह भी इस गाने को सुनना चाहे. आजा जी. मसूद कहते हैं आज तो सारे सॉन्ग नेक्स्ट लेवल के हैं, ढूंढूंगा नाउ द. सुबह से आज मैं अच्छे गाने चला रहा हूँ. एक तो नंबर 1 में गाने वैसे ही अच्छे चलाता हूँ, इस पे तो मुझसे कोई बहस करे ना. बट एनीवे चलिए. डॉक्टर फरा कहती है दशते तनाई वाज अमेजिंग फॉर माय ड्राइव बैक. जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, यू लाइक दैट. एंड देन वी हैव गॉट बिलाल अहमद कहते हैं कमाल. ओके देन डॉक्टर नौशीन का मैसेज मैंने ट्वीट भी आपने किया है. एंड देन सलाम भाई, यू जस्ट सेड गाना नहीं गीत. एक मासूमाना सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गाना गीत और नगमा? अच्छा, इस पे हम तरह बात कर लेंगे. वैसे मुझे गजल में मेरे जहन में कुछ और था चलाने का. गीत का एक टेम्पो जो है वो जरा डिफरेंट होता है, उसका मिजाज एक गजल से, जैसे कि मैंने गजल चला दी है तो 12 इस पे बात करते हैं. अच्छा जी. नई मुल्ला कहते हैं माय सन इज हैविंग द सेकंड पेपर ऑफ CIE एग्जाम टुडे. एज फादर आई वाज मोर टेंस एंड स्ट्रेस यस्टरडे एंड व्हेन माय सन वाज इन एग्जाम हॉल देन आई वाज माय सेल्फ फीलिंग दैट आई एम इन द एग्जामिनेशन हॉल. ये तो खूबसूरत रिश्ता होता है वालिदैन का. लेकिन ऐसी टेंशन क्या है सर? क्या हो गया अगर ग्रेड एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया? सर ना करें सर, बच्चों पे भी प्रेशर पड़ता है. मुइज इमरान कहते हैं हाउ वेरी नाइस टू हैव कॉट यू ट्रैवलिंग ऑन रूट टू कराची ऑन M4 फैसलाबाद. वाओ अमेजिंग, थैंक यू सो मच मुइज एंड विशिंग यू अ सेफ जर्नी. M4 ये जो है ना, जहाँ फैसलाबाद से आप आ रहे हैं, लेकिन उसका फिर जो उसका मुल्तान वाला लेक शुरू होता है ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट रोड इन पाकिस्तान यार. वाओ. रिजवान जकी कहते हैं now Pakistan team is going again in the 90s era where every player wanted to lift the captain become in the captain's league. कुछ यही सीन चल रहा है यार इस वक्त वाकई. फैजान सलीम कहते हैं आदिल भाई शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थैंक यू फॉर रीडिंग इन द डार्क मोड. ओके. मुनव्वर अली अस्सलाम वालेकुम. उमैर अहमद कहते हैं प्लीज शेयर न्यू फिटनेस चैलेंज फर्स्ट इंशाल्लाह. जलील अकड़ो ने अमजद अकड़ो जलील अकड़ो जलील मेरा टीम मेंबर होता है. जलील अकड़ो कहते हैं, अबे अमजद अकड़ो कहते हैं कंफर्म कर दें 75 वाला नोट बंद हो गया है कि भाई? 75 वाला नोट एक मखसूस टाइम के लिए निकला था, बट इट इज अ लीगल टेंडर. इट विल ऑलवेज बी अ लीगल टेंडर, डोंट वरी अबाउट इट. ओके. एंड देन अनीक अहमद कहते हैं सीम्स गांधी गार्डन जू रनिंग बाय नो वंस लाइक कंट्री, रनिंग बाय नो वंस. Sad incident. Noor Jahan's death has raised concern for remaining elephants, with experts stressing that move to safari park that houses 2 more elephants. बस जी, अब गांधी गार्डन को तो सुना इन्होंने बंद करने का सोच लिया है. 1887 में खुला था ये गार्डन, कराची जूलॉजिकल गार्डन. और मैं वही कह रहा था कि ये कमबख्ती भी इन लोगों की किस्मत में लिखी हुई थी. आपको पता है जो चल रहा है कराची का हाल है, सब एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे. मुझे याद है कराची के पिछले मेयर, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कोई एक वाकया पर्टिकुलर हो जाता है जिसकी वजह से जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंस या वो मिल जाती है उसको. मुझे याद है कराची के जो पिछले एडमिनिस्ट्रेटर थे वसीम अख्तर साहब, उनसे एक जगह एक मुलाकात हुई थी किडनी हिल पार्क में. उन्होंने मुझसे कहा था यार आप जू लेकर जाएं बच्चों को अपने, आप देखें हमने क्या जबरदस्त जू बना दिया है. मैंने कहा जी हम जरूर जाएंगे. खैर हम गए तो नहीं थे, लेकिन PMC वाले से पूछेंगे तो कहेंगे यार हम तो काफी काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन यार मुझे ये जू का कॉन्सेप्ट नहीं पता. देखो मैं कोई एनिमल राइट्स वो जो पेटा वाले हैं और वो वाला काम मैं नहीं करता कि एनिमल क्रूल्टी और ये वो नहीं. एक तो नंबर 1 मुझे जानवरों से, मैं अक्सर दफे आपको बात बोल चुका हूँ कि जिन जानवरों को खाते, खैर छोड़ो यार ये मैं बात बोल, तो वो क्राउड यहाँ पे भी मुझ पे भी हमला कर देगी. माय गॉड, did you listen to that radio jockey? I don't even know his name. What he was talking about animals, man. He said he only loved those animals that he can eat. Oh my God, he's so cruel. मैं अब क्या बोलूं यार इस पे, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा इस पे. जो कि बोलना था मैंने बोल दिया. लेकिन द पॉइंट इज कि ये जू बंद करें यार, बंद कर दें जू यार, छोड़ दें, कुछ और बना दें. इसकी जगह बोटेनिकल गार्डन्स बनाएं. बोटेनिकल गार्डन्स, नए नए तरह के दरख्त लेकर आए, वो लगाएं वहां पे. क्या ख्याल है आपका? चले जी. अब इतने मैसेजेस आए हैं माशाल्लाह. सही, आज हम नंबर 2 पे ट्रेंड, अच्छा नंबर 4 पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं. शर्म करें आप लोग यार, कम मैसेज क्यों कर दिया आप लोगों ने. सारा खान कहती है विटनेस द स्नैचिंग बाय 2 आर्म्ड गाइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर कार ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद एंड इट वाज ट्रॉमेटिक. यार क्या बताएं यार, सीरियसली यार बड़ा बैड सीन यार. फराज कहते हैं हाउ कन्वीनियंटली जियालास ब्रश भुट्टोज एरर अंडर द कारपेट व्हिच कॉस्ट पाकिस्तान. अरे हाँ यार, ये काफी ओवर द वीकेंड काफी ये क्लिप बड़ा पॉपुलर हो रहा था. भुट्टो की वो स्पीच जिसमें उसने नेशनलाइजेशन का जो है वो ऐलान किया था. वाकई यार बहुत बड़ा, आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट जैसे कहते हैं ना कि
डाका जो कि पाकिस्तान पे मारा गया है, वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वो नेशनलाइजेशन थी. इस पे तो एक व्लॉग बनता है अदील अजहर यूट्यूब चैनल पे. अच्छा, एनिमल क्रूएल्टी इजंट अ जोक, शेम ऑन यू. ये आ गया मैसेज, आ गया. कौन है जी? माहम नईम. नो, अच्छा इनका नाम लिखा है नो. कहती है एनिमल क्रूएल्टी इजंट अ जोक. मैं इसलिए तो कह रहा था यार, तो बोलते हुए आज का डर लगता है. हर कोई शहर का शहर वोक बना घूमता है. वोक समझते हैं ना, वोक क्राउड जो होती है, तो शहर का शहर वोक बना घूमता है. मैंने तो कितनी अच्छी बात बोली है. मैंने तो बात ही यही बोली है कि भाई जू बंद कर दो. इस पे तो आपको कहना चाहिए था कि ओ माय गॉड, दिस गाय टॉकिंग सो राइट. आई मीन ही मे ट्राई टू बी अ फेल्ड अटेम्प्ट टू बी वेरी फनी, बट व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. यू शुड हैव नो जू. क्योंकि मुझे ना जू जाने का शौक है, ना मैं जानवर इस तरह मुक़य्यद जो कैद में जानवर रखे हुए होते हैं, ये चीज मुझे पसंद है. उनको आजाद फिजा में सांस लेने दो जानवरों को यार. अभी हम बाढ़ ब्रेक की जाने, वापस आके हम बात करेंगे अमेरिकी सियासत के हवाले से. अमेरिकन इलेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आई है कल, आपको पता तो होगा, लेकिन नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ. अभी तफसील से बात करते हैं जरा इस पे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट यार, ये तो बड़ा जबरदस्त गाना कहीं म्यूजिक चैनल चार्ट्स के फोल्डर से कहां से निकाल के लाया, मैंने अभी देखा. दिस इज द माइलस्टोन्स विद बाथ. I mean, if you recall, Candy Pereira was the lead vocalist there, and Zaid Gulzar and Tim. Yes, enjoy. This is Milestones with Bath. All right, that was the Milestones with Bath. बड़े दिनों बाद जो है ना वो ये मैंने सॉन्ग सुना, and I hope आप लोगों ने भी enjoy किया होगा इसको. जबरदस्त. इसके अलावा हसन शेख कहते हैं डॉक्टर इमरान हिलाल कहीं ऊद मेहता स्टेशन के पास पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी वाले तो नहीं है. इज डूइंग अमेजिंग वर्क फॉर ओवरसीज एक्सपेक्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इन दुबई. आई वांट टू कनेक्ट विद हिम. नहीं, मेरे ख्याल से वाले डॉक्टर इमरान हिलाल नहीं है ये, बट फिर भी डॉक्टर इमरान हिलाल आप क्या वही वाले हैं ऊद मेहता स्टेशन के करीब रहने वाले? अच्छा जी, अमर कहते हैं डियर अदील, यू राइटली सेड जू इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड जुल्म ऑन वाइल्ड एनिमल्स, बट मलिक रियाज एंड डीएचए हैज डिस्ट्रॉयड द इनहैबिटेंट फॉर. अबे यार क्यों बुलवा दिया मुझसे? ये बातें नहीं बुलवाई जाती हैं शो में, फंसवाएंगे यार, बंद करवाएंगे मेरा शो. अब ये भी बंद करवा देंगे टीवी के बाद. यार देखिए, मलिक रियाज आप जो भी बोले, लेकिन उन्होंने वो अपनी कॉलोनी में वो एक डैन जू बनाया है. अब वो उसकी आई नो उसकी एंट्री महंगी है काफी, लेकिन वहां पे आप जरा ये देखिए किस तरह उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो इन कहते हैं कि प्रोफेशनल अंदाज में वो चीजें चला रहे थे उधर. सो चला रहे हैं अभी भी. बल्कि हम भी जब एक बार हम डेंजू गए और हम जहाँ पर गए थे तो हम बहुत इंप्रेस हुए थे. हमने कहा यार ये तो बड़ा कमाल, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू बनाया हुआ है. और वहाँ पे वो बगीज भी चल रही हैं और वो ट्रेन भी चल रही होती है दैट टेक्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल. सो यहाँ तो सर अमर साहब क्रेडिट आपको इस चीज का तो देना पड़ेगा इनको मेरे ख्याल से. ओके जी, फहीम अली खान साहब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. ब्रो, आई एम अनेबल टू लिसन टू योर शो ड्यू टू द यूज ऑफ हार्ट मेडिसिन व्हिच ब्रिंग स्लीपलेसनेस. आई गॉट अप एट 10:30 AM दीस डेज. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुना करें. रिकॉर्डिंग सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे दोस्त. चलें जी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर ऐलान कर दिया. जो बाइडन ने ऐलान ये कर दिया है दैट ही इज गोइंग टू स्टैंड इन द अमेरिकन इलेक्शंस. ये बात याद रहे. देखिए, अमेरिका में जनरली एक तरीका होता है, कोई रिटन रूल नहीं है, लेकिन आमतौर से जो प्रेसिडेंट अपना पहला साल कंप्लीट करने वाला होता है, अब पहला टर्म कंप्लीट करने वाला होता है, तो वो अपनी इंटेंशन बता देता है वेदर ही वांट्स टू compete फॉर द सेकंड टर्म और नॉट. जो बाइडन जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ही इज गोइंग टू compete इन द नेक्स्ट इलेक्शन. वो अगले इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे. जो बाइडन का जो क्रिटिसिज्म किया देखिए, एक बात तो पहले याद रखिएगा, जो बाइडन हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इन अमेरिका. यानी कि जितने लीस्ट पॉपुलर हमारे खैर हमारे शहबाज शरीफ साहब तो उनकी तो आई थिंक सिंगल डिजिट में अप्रूवल रेटिंग है. जो बाइडन्स अप्रूवल रेटिंग इज समवेयर क्लोज टू 26-27%. जो मुझे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, आई थिंक इट वाज 31% या 26%. दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट सिग्निफिकेंट अमेरिका की एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी को अप्रूव नहीं करती. यू गाइज नो द मेन रीजन फॉर दैट. इस वक्त हुकूमत चलाना दुनिया भर में मुश्किल काम है. एंड यस, यू गॉट इट राइट. इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बड़ी वजह, अफरात-ए-ज़र, जिसकी वजह से अमेरिकन्स हैव फेल्ट कि जी उनकी इनकम जो है वो जरा डिप्रेस हुई हैं और ये सब सिलसिला हुआ है जो बाइडन का. लेकिन जो एक मेजर क्रिटिसिज्म था, इट वाज हिज एज. याद रहे, जो बाइडन ऑलरेडी is 80 year old. He already
इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका. और अब जब अमेरिका में इलेक्शन होने हैं अगले साल के, और जब वो अब दोबारा प्रेसिडेंट अगर वो जीत जाते हैं तो उनको जो प्रेसिडेंट बनेंगे ही विल बी 82 देन, एंड ही विल बी कंप्लीटिंग, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और वो अपना जो अगला टर्म कंप्लीट कर रहे होंगे जब वो 86 साल के हो चुके होंगे. सो जो बाइडन, अब वो आपको पता है ना कि वो हमारे डोनाल्ड भाई उसको बोलते भी स्लीपी जो हैं, वो स्लीपी जो इसी वजह से बोलते हैं कि वो इतना बुढ़ा हो गया, वो बैठा बैठा सो जाता है और, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प भी कोई इतने खैर जवान नहीं, वो भी शायद आई थिंक 76 मेरे ख्याल से, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प डेफिनेटली उनके मुकाबले में ज्यादा एक्टिव दिखता है और ज्यादा वो है सिलसिला शक्ल से भी थोड़ा सा वो डजंट लुक 76 यार. कल मैं डॉन लेमन की बात कर रहा था एंड आई वाज सेइंग what he's 57, doesn't look like 57 similarly, but this guy looks 80, like he's an old man. हम चलते हुए आपने देखा इनको कभी कभार लगता है कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह भी होते हैं, वो देखा ना उनकी क्लिप हुई थी, वो हाथ मिला रहे हैं किसी से और इस तरह की चीजें, वो कोई खड़ा हुआ ही नहीं था वहां पे. तो ये इनका है मसला. तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जहां पे अपनी पॉलिसीज को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिफेंड करना है कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ये किस वजह से हुआ है, कोविड के बाद क्या हुई, क्या गलतियां हुई हमसे. ये भी याद रहे कि जाहिर है इन्फ्लेशन को काउंटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सेंट्रल बैंक अदा करता है, जिसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है. ये भी याद रहे कि जो बाइडन ने जो डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटेड फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन थे जेरोम पावल, उनको एक्सटेंशन दी, एक्सटेंशन से बना दिए उनको सेकंड टर्म, जो वो कर सकते हैं एक्सटेंशन, तो यार क्या अल्फाज हम पाकिस्तानियों के मुंह पे चढ़ गए, उनको सेकंड टर्म जो है वो दी थी उन्होंने. तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड जेरोम पावल, तो ही कांट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्फ्लेशन वहां पर आई है. लेकिन फिर भी ये बात मानने की है कि अभी तक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बरखिलाफ जो बाइडन इलेक्शन से बचाने में, सॉरी रिसेशन से बचाने में, इलेक्शन यार मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सिचुएशन इम्पोज कर रहा हूँ अमेरिका पे. अभी वैसे हमारी अभी इलेक्शन से बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन रिसेशन से, मुल्क में कसाद बाजारी से, इकोनॉमिक स्लो डाउन से अभी तक अपनी इकोनॉमी को बचाने में कामयाब हुए. अमेरिकन्स आर स्टिल क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स राइट नाउ. सो लेकिन आई थिंक उनका उम्र का फैक्टर और इन्फ्लेशन, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं. और जाहिर है ख्याल यही है कि उनका दूसरी तरफ से मुकाबला. अच्छा ये भी याद रहे, अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो जो बाइडन को चैलेंज करना चाहते हैं. दैट मीन्स अ वेरी रेयर इंस्टेंस इज गोइंग टू हैपन इस वक्त अमेरिका में कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो भी प्राइमरीज में जो है वो जा रहा होगा. दैट्स गोइंग टू बी फन. उनकी भी प्राइमरी डिबेट्स होंगी, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होंगी. दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी, आपको पता है वहां पे भी जो सफे आरा लोन शुरू हो गए हैं. और अभी तक कहते ये हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जो मेन कंपटीशन देने वाला बंदा है रॉन डिसैंटिस, उसने अभी तक अपनी बाय द वे अपना कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया. उसने अभी तक अपनी इंटेंशन शो नहीं की है कि क्या वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा. कहते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो ये केसेस वगैरह बने, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है अमंग द रिपब्लिकन, जो उनकी बेस है, उसमें बढ़नी शुरू हो गई है. और जो कि ख्याल था, जैसे कि इलॉन मस्क ने भी ट्वीट में कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को तुम जितना इन मुकदमों में उलझाओगे, बिकॉज अभी न्यूयॉर्क में एक और मुकदमे की समाज जो है वो होने वाली है, जितना मुकदमों में उलझाओगे, इलॉन मस्क ने यही कहा था कि उतना ये पॉपुलर होने वाला है. अच्छा बाय द वे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जिसको जो बाइडन को अपनी कैंपेन में जवाब देना पड़ेगा, दैट इज अबाउट देयर एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, जिस एब्रप्टली अगस्त 2021 में अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे. क्योंकि आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज आज अफगानिस्तान जो है वो वहां से एक बड़ी खबर आई है. और पता ये चला है अफगानिस्तान में जिस वक्त अमेरिकन छोड़ के जा रहे थे तो उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पे एक बहुत खौफनाक धमाका हुआ था जिसमें 117 अफराद जहां बहाक हुए थे, जिसमें अमेरिकन फौजी भी शामिल थे. आई थिंक 13 अमेरिकन फौजी शामिल थे. अमेरिका ने आज अनाउंस किया है कि तालिबान हैव किल्ड द मास्टरमाइंड, अ मेजर आईएस लीडर, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का लीडर है बहुत बड़ा, उसको तालिबान ने अप्रैल के आगाज में जो है वो कत्ल कर दिया है. इंटरेस्टिंगली तालिबान हैव अनाउंस्ड इट, अमेरिकन्स हैव अनाउंस्ड इट, व्हिच टेल्स यू दैट देयर इज अ कनेक्शन, पीछे देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. बहरहाल चलें जी, बातें बहुत सारी करने को, लेकिन वक्त खत्म हो गया. इंशाल्लाह कल आप लोगों से होगी मुलाकात. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एट द ऑफिस टुडे गाइस. कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान. This is Mira FM 107.4.